फिल्मकारों की जब बात हो रही थी या जो भी चर्चा चली तो हम गुरुदत्त को भूल गए, हम सुनील दत्त को भूल गए, या फिर हमारी चर्चा में मनोज कुमार सिर्फ चेहरे पे हाथ ढकने तक ही आ पाते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं। आज भी जब बहुत सारे लोग तर्क कर रहे होते हैं भारतीयता के पक्ष में या भारत के योगदान के पक्ष में, तो उन्हीं की फिल्म से एक गाना उठता है और जो आता है। या आगे अगर प्रभाव छोड़ने की हम बात करें इस क्रम में, तो अमोल पालेकर को आपने यद्यपि ऋषिकेश दा के सिनेमा की बात करी, लेकिन अदाकारों में जिन लोगों ने प्रभाव छोड़ा या कई बार जो प्रभाव बहुत सारे अभिनेताओं ने बाद में जिनको कॉपी करने की कोशिश करी, या आम युवक जिनमें अपना देख पाए अक्स। मैं समझ गया, आपका प्रश्न समझ गया, लेकिन मुश्किल ये है कि हम बात कर रहे हैं 100 साल के सिनेमा के और हमें 100 घंटे भी नहीं दिए जाते हैं। तो और कोई बात नहीं है। मनोज कुमार को चेहरे पर हाथ रखने से इसलिए मैंने याद किया क्योंकि मैं उस वक्त उस मुद्रा में बात कर रहा था, मैं नायकों की बात करता, मनोज कुमार नायकों में नहीं खड़े हुए, ठीक है ना, वो रहे जरूर। इसी तरीके से अगर आप बात करते गुरुदत्त की, तो मैंने अपना सबसे प्रिय नाम छोड़ दिया है वी शांताराम जानबूझ करके, कि पता नहीं बहुत सारे सवाल मुझ पर इसीलिए खड़े हो जाते कि आप फिर आपने वो हिंदूवादी झंडा तो नहीं कि बुलंद कर दिया है। हाँ, क्योंकि वी शांताराम के सिनेमा में एक खास बात थी। मैं चलिए एक लाइन में बता ही देता हूँ कि वी शांताराम ने पहली रंगीन फिल्म एक्चुअली बना करके भारतीय सिनेमा को दी जिसमें किसी अंग्रेज की मदद नहीं ली गई थी, और उस फिल्म का नाम था झनक झनक पायल बाजे। उसके बाद उन्होंने बनाई नौरंग, और जिसके अंदर भी उन्होंने किसी भी अंग्रेज का कोई हेल्प नहीं लिया। और गुरुदत्त के बारे में हम लोग फिर बात कर लेंगे निश्चित रूप से कि गुरुदत्त ने बहुत महान फिल्में दी, और प्यासा तो दुनिया की बेस्ट जो सिनेमा है उनमें से एक चुना जाता है, उसमें रखा 10 सिनेमा में एक उसे रखा गया है। लेकिन चूंकि मामला आपका सवाल से जुड़ा, मैं बस इतना आप लोगों से एक्सक्यूज करते बोल दूं कि इतना बड़ा, इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट सिनेमा, 100 साल का सिनेमा, कि हम जल्दी में बहुत देखे। मुझे 4 बार उन्होंने टाइम का वो बढ़ा दिया था मेरे सामने, ठीक, और एक बार मैंने इनकी तरफ बढ़ाया था, तो कितना हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिनेमा पर बहुत दिन बातें हो सकती हैं, लेकिन एक लंबा वक्त चाहेगा, ठीक है। प्रश्न आपका अच्छा है, मगर हमें समय की कमी है। गुरुजी, पहले जमाने में जब मुगले आजम रिलीज हुई थी, तब अनारकली को आपने कहा एक नायिका को नायक के रूप में पेश किया गया, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मौजूदा फिल्में बन रही है, समाज का एक मानसिकता में बदलाव दिखा रही है, जो कि अनारकली को, सलीम को छोड़कर डिस्को जाना पड़ रहा है? क्या लग रहा है, समाज की बदलती मानसिकता का घटक है या कुछ और? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। आपका प्रश्न ही आपका उत्तर है कि निश्चित रूप से जो सोसाइटी में एक गहरा बदलाव है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा सिनेमा भी कहीं कहीं समाज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। जैसे एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि उस फ्रेंच फिल्मकार ने कहा था कि ये सबसे खूबसूरत फ्रॉड है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिनेमा कई बार अपने मतलब के लिए भी बाजार को एक्सप्लॉइट करता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। और मुझे लगता है कि अनारकली डिस्को चली है पूरी तरह से कमर्शियल सब्जेक्ट है और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, भारतीय सिनेमा को देखें तो उसका वर्ल्ड के लेवल पे, जैसे अब हॉलीवुड है, जिस प्रकार से हॉलीवुड ने दुनिया को प्रभावित किया अपनी इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से और एक्शन से पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया, उस प्रकार से भारतीय सिनेमा हमें नहीं लगता कि आउटसाइड भारत में बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि भारत का जो सिनेमा था वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि भारत के कल्चर, जिस कल्चर, जिस समाज को हम कहते हैं, उसी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। जो दूसरे देश के लोग, या इवन हमारे अगल बगल के देश जो है, वो रिलेट बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, उनको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। इस प्रकार से आप कैसे देखेंगे कि भारतीय इस बारे में मैं आपको सिर्फ एक भ्रम दूर करना चाहूंगा आपका, कि हकीकत यह है कि भारतीय सिनेमा ने हॉलीवुड के सिनेमा से ज्यादा दुनिया को प्रभावित किया है। इस फैक्ट को आप सिर्फ 3 तरह से देख लीजिए कि आज दुनिया में सबसे अधिक जो फिल्में हैं वो बॉलीवुड बनाता है, न कि हॉलीवुड बनाता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड की है। सबसे ज्यादा जो पैसा रेवेन्यू करने की बात है, चूंकि इंडियन करेंसी और हॉलीवुड अमेरिका करेंसी का बहुत बड़ा एक फर्क है जिसका हम लोग चोट खा जाते हैं। और दूसरा, ओवरसीज हमने बाद में कवर करना शुरू किया है, बहुत अभी जल्दी शुरू किया है, जो पहले बहुत ज्यादा नहीं था। इस वजह से हम अपनी बड़ी फिल्मों को विदेशों तक नहीं पहुंचा सके। जैसे मुगले आजम के बारे में छोटी सी मैं बात कर दूं कि मुगले आजम जब सिर्फ प्रिंट होने के लिए लंदन गई थी, जिस जमाने में उसका आधे घंटे का जो पोर्शन था जब प्रिंट होने के लिए लंदन गया था, तो लंदन की मैगजीन ने छापा कि प्रिंट करने वाले व्यक्ति ने ये कहा, मतलब उस कंपनी ने ये कहा है कि इस फिल्म ने हॉलीवुड की नाक काट दी है, ठीक है। और दोबारा जब फिल्म कलर्ड होकर के रिलीज हुई है, तो आप इसे कहीं नेट पे सर्च भी कर सकते हो, तो
तो एल पचिनो जो हॉलीवुड का एक बहुत फेमस, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसने इस फिल्म को 4 बार देखा था कंटिन्यू, 4 शो, सुबह से लेकर रात तक में 4 शो चले और 4 शो उसने कंटिन्यू देखा था। और जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है, उसे पत्रकारों ने पूछा, मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ, निकला तो उसे पूछा कि तुम कंटिन्यू 4 शो देख रहे थे, ऐसा क्या देख रहे थे? तो उसने बोला अनारकली 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 एंड अनारकली। ठीक है ना, ये इंडियन सिनेमा की खास बात है। दूसरी एक और बात बता दूं मैं कि जब स्टार ऑफ द मिलेनियम चुना गया, उसे बीबीसी वर्ल्ड ने चुना था, भारतीय संगठन ने नहीं चुना था। तो उसमें चार्ली चैपलिन भी था, मैरिलन मनरो भी थी, मार्लन ब्रांडो भी था, एल पचिनो भी था, रॉबर्ट डिनिरो भी था, एल्विस प्रेस्ले भी था, लेकिन जो स्टार चुना जाता स्टार ऑफ द मिलेनियम वो अमिताभ बच्चन है और उसे पूरी दुनिया के लोगों ने चुना था। दूसरी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आसपास से जितना आप देश देखते हैं, इन सब में हिंदी सिनेमा का बोलबाला है, भारतीय सिनेमा का बोलबाला है। यूरोप और अमेरिका का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि भारतीय सिनेमा को सिर्फ इसलिए नहीं देखना पसंद करता है क्योंकि वो किसी भी गैर अंग्रेज या गैर गोरी चमड़ी से घृणा करता है। इसको आप याद रखिएगा। मदर इंडिया एकेडमी में जब गई, नॉमिनेट हुई, तो सिर्फ एक वोट से वो ऑस्कर अवार्ड नहीं पा सकी थी और वो एक वोट ब्रिटिश का था। ठीक है ना, तो ये पक्षपात हमें देखना पड़ता है। अदरवाइज भारतीय सिनेमा के आपके सवाल के जवाब में मैं अपनी जगह अमिताभ बच्चन का सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूं। उसने एक बार कहा था, उससे किसी ने पूछा था कि आप हॉलीवुड सिनेमा की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो विश्व सिनेमा है। तो उसने कहा था कि मुझे हैरत है कि कौन कहता है कि वो विश्व सिनेमा है जबकि वो हॉलीवुड सिनेमा है। हमारा सिनेमा ही हमारा सिनेमा है क्योंकि ये हमारी संस्कृति की बात करता है और हम हर एक देश अपनी संस्कृति में जीता मरता है, उससे बाहर नहीं होता, अपनी भाषा में सोचता समझता, उसमें बात करता है। लेकिन फिर भी कई सिनेमा भारत में ऐसे बनाए गए जिन्होंने विश्व पटल पर अपना नाम किया है और वहां पर अपनी जगह बनाई है। कम से कम कमर्शियली तो हर फिल्म में, दिलवाले दुल्हनिया जिसका मैं जिक्र करता हूं, ओवरसीज में बहुत पैसा कमाया। ठीक है, कई फिल्में जो भारत में नहीं चली उन्होंने ओवरसीज में बहुत पैसा कमाया। लेकिन कल्चरल जो डिफरेंस है, सांस्कृतिक जो अंतर है, इसका हम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और दूसरा जहां पर हम सचमुच फेल्योर है वो है टेक्निक, कि टेक्निकली हम अभी भी इतने शार्प नहीं है जितना शार्प हॉलीवुड है अनडाउटली। और उसके बहुत सारे कारण है, बहुत कमर्शियल कारण है। कभी आप उसको सिनेमा अलग एक डिबेट होगी तो आप उसमें जान सकेंगे कि आपके पास रील खरीदने की भी सुविधा नहीं है। आप कोडेक की A, B और C ग्रेड तक की रील नहीं खरीद सकते हैं, आपको उससे नीचे वाली ही रील खरीदनी होगी, बाकी सब हॉलीवुड के लिए पेटेंट होता है। तो अभी आपको पता नहीं है कि आपको कहां कहां से बांधा गया है। तो मुश्किल बाजार की है और जब तक वो सब कुछ खत्म नहीं होता है तब तक आप सिनेमा को बहुत एक्सट्रीम पर, भारतीय सिनेमा को शायद नहीं देख पाएंगे। या हाँ पूछे। जैसे किसी अपराध के लिए यहाँ पर दंड दिया जाता है और पुलिस और इतनी सारी व्यवस्था होती है, तो सेंसर बोर्ड भी जो इस तरह के आइटम्स नंबर बन रहे हैं या इस तरह की फिल्में बन रही हैं, तो सेंसर बोर्ड के ऊपर कोई पाबंदी या कुछ नहीं है जो ये समाज को इस तरह का दिखा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। सेंसर बोर्ड ही इसीलिए है कि वो सिनेमा के अंदर इन चीजों को काट छांट करे, इसी के लिए वो सेंसर बोर्ड है। ठीक है, लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि देखिए, जहर जो है 2 तरीके का होता है। एक तो होता है साइनाइड की तरह, आपने जुबान पे रखा और आप मर गए, और एक थीलियम की तरह होता है, उसके डोज पे डिपेंड करता है आप कितने दिनों में मरेंगे। ठीक है ना, तो भारतीय सिनेमा में जो कल्चरल परिवर्तन है वो थीलियम की तरह है। मैंने बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली लाया गया। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी जैसे गाने से अगर स्टार्टिंग की जाती है तो उसको लेते लेते फिर मुन्नी बदनाम जैसे गाने तक लाया जाता है। तो हम बहुत ग्रेजुअली बदल रहे हैं, हम धीरे धीरे माइंडसेट करते हुए बदल रहे हैं। तो सेंसर बोर्ड के पास भी मुश्किल होता है कि अगर वो सिनेमा में से चीजों को काटना शुरू करेगा तो किसको किसको काटे, कहाँ, क्योंकि अगर आप कहेंगी कि साहब ये अनारकली डिस्को चली गाना बंद कर दो, तो तमाम महिला मुक्ति के आंदोलन जो कर रहे हैं वो कह सकते साहब इस तरह गाने को क्यों आप बंद कर रहे हो, वाई? मुश्किल ये है, हम बहुत सारी विचारधाराओं में रहते हैं ना। अगर आप अंग प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात पर, हो सकता है कुछ आप ही के साथ वाले लोग कहेंगे साहब इसमें क्या रोक लगाने की बात है। तो सेंसर बोर्ड की बहुत सी मजबूरियां होती हैं जिसके चलते मुझे जहां तक लगता है, जो जहां तक मैंने सुना है सेंसर बोर्ड के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो हमेशा ये बताते रहे कि सिनेमा के बाद सिनेमा को प्रदर्शित करते समय हम लोग अपना हमेशा पर्सनल विजन ही नहीं दे सकते, हमको पूरी सोसाइटी में जो उस वक्त निकल कर जो रिफ्लेक्शन आ रहा होता है हमको उसको देखना पड़ता है। दूसरा, प्रोड्यूसर भी बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं और वो भी बहुत अच्छे से धोखा देना जानते हैं सेंसर बोर्ड को।
जैसे कि एक मैं जिक्र कर रहा हूँ, पता नहीं ये भी सेंसर हो जाना चाहिए ये, लेकिन क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है पर मुझे जिक्र करना पड़ रहा है। एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली, और राम तेरी गंगा मैली के भीतर टॉपलेस मंदाकिनी को दिखाया गया था। और उस सीन को दिखाने के लिए राज कपूर ने जब सेंसर बोर्ड के सामने फिल्म रखी और सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस सीन को काटा जाना चाहिए, तो उसने कहा कि ऐसा तो हम आमतौर पे अपने रेल में चलते हुए महिलाओं को देख सकते जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, ये तो माँ और बच्चे का वात्सल्य पूर्ण दृश्य है, आप इसे क्यों काट रहे हैं? तो ठीक है, और वो सेंसर बोर्ड से पार होकर के चला है। तो ये सेंसर बोर्ड की कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं कई बार। हमको देखो तय कहां करना पड़ेगा, हमको खुद अपने चुनाव पर ही कहीं रिजिड होना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। मुझे जहां तक लगता है कि यदि आप अपने सिनेमा के सिलेक्शन पर रिजिड हो सकते हो कि नहीं मुझे इस तरह की फिल्में नहीं देखनी है, तो ही कोई बात बन सकती है। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा उम्मीद उधर से ना करें, क्योंकि आप ही मार्केट हो। अगर आपने इनकार करना शुरू कर दिया तो मार्केट बदलने लग जाता है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी इंडियन सिनेमा ने अपना सेंचुरी सेलिब्रेट किया है, तो फिर भी हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो कॉपी क्यों करते हैं हॉलीवुड की? देखिए, हॉलीवुड की कॉपी करने की वजह बस इतनी समझ लीजिए कि हॉलीवुड की कॉपी तो सिनेमा ही है ना, सिनेमा ही बेचारा हॉलीवुड से आया, उधर से आया निकल करके, ठीक है। फिल्म मेकिंग ऐसा नहीं है कि कॉपी करते हैं वो कोई मजबूरी है, बस प्रॉब्लम ये है कि जो भारतीय सोच है वो पूरे भारत से ही समाप्त होती चली जा रही है। आपको मैंने पहले भी कहा कि सिनेमा को अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना है तो 50 से लेकर 70 के बीच का सिनेमा देखना पड़ेगा, क्योंकि हॉलीवुड का प्रभाव धीरे धीरे सिनेमा पे पड़ता गया और लोग समय बचाने के लिए सिनेमा को कॉपी करते हैं। इनफैक्ट ये तो फिल्म मेकर ये बता सकते हैं कि हमको अब तो साउथ इंडियन कॉपी हो रही है। इस मामले में हम लोग थोड़ा सा पास आ गए, भारत में ही आ गए हैं, ठीक है ना। हमको स्क्रिप्ट लिखने में मुश्किल होती है तो हम पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले चुराते हैं, ठीक है ना, और उसको बनाकर कन्वर्ट करके हम सिनेमा में लेकर के आते हैं। और दूसरा, हम पूरे के पूरे पाश्चात्य पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हैं। आप सिर्फ सिनेमा की बात मत करिए, आप म्यूजिक सुनते हैं पाश्चात्य, आप कपड़े पहनना पसंद करते हैं पाश्चात्य रूप के, आप हेयर स्टाइल रखते हैं पाश्चात्य, ठीक है। मैंने इस तरह बाल रखे, मुझे 1000 जगह जवाब देना पड़ता है कि आपने बाल रखे, मैं कहता हूँ ये सनातन धर्म के अनुरूप है। लोग कहते हैं क्या मजाक कर रहे हैं। हकीकत ये है कि छोटे बाल ये जो आप सबने रखे हुए हैं ये दासत्व का प्रतीक है। इनफैक्ट हाँ, आपको पता होना चाहिए ये स्लेव कट है, ये सर्वेंट कट है। जब ब्रिटिश भारत में आ गए तो भारत में भी लंबे बाल रखे जाते थे, लेकिन ब्रिटिश हुक्मरानों के यहाँ एक नियम था। आपने कभी पुरानी फिल्में देखी हो अंग्रेजी की तो देखेंगे उसमें अगर कोई जो बड़े लोग होते थे उनके असली बाल नहीं तो विग लगाते थे वो लंबे बालों के, ठीक है ना, रोल व्हाइट बालों के विग लगाते थे, क्योंकि वहां पे कंधों तक बाल रखना आपके शिष्ट होने की, आपके बड़े होने की, आपके एलीट होने की निशानी होती थी। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ मजदूर ने भी यहाँ तक रखा हुआ है तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो पहले तो पकड़ कटवाने की कुछ चेष्टा हुई, जैसे जो फौज में जाते थे उनके बाल काट दिए जाते थे। उसके बाद वही आर्मी कट निकलते हुए आम आदमी तक पहुंचाया गया, फिर धीरे धीरे कल्चर में घोल दिया गया, इसे फैशन बना दिया गया। और जिस तरह से बिना मतलब टाई लगाते हैं, कोई यूज नहीं है इसका। आपको पता है टाई नाक पोंछने के लिए पहनी जाती थी पहले, और इसका कोई काम नहीं होता, सूप वूप कहीं गिर न जाए कपड़ों पे इसलिए बांधा जाता था। लेकिन आज हम सब नेक टाई लगा करके स्मार्ट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही हम बाल कटा करके हो गए। मैं सिर्फ इसका जिक्र कर रहा हूं विषय से अलग जाकर के कि हम पर बहुत गहरा पश्चिमी प्रभाव है। तो हम और आप में से तो फिल्म मेकर निकल करके गए हैं ना, तो उनकी मुश्किल ये है कि वो जब सोचने बैठते हैं संगीत तो उनको बीटल्स सुनाई पड़ता है, माइकल जैक्सन सुनाई देता है, तो वो जो संगीत निकाल करके लाते हैं वहां से जब वो फिल्म के बारे में सोचते हैं तो उनको जेम्स कैमरून सुनाई दिखाई देता है, और क्या कहते हैं उसको, जो अन्य है वो उनको दिखाई देते हैं, और फिर उसी से फिल्मों को कॉपी करके ले आते हैं। वी शांताराम तो बचा नहीं ना। तो आप में से कोई व्यक्ति जिसको बहुत अंदर है जोश, वो जाए और हिंदी सिनेमा के लिए संघर्ष करो, वरना बाकी सब लोग इनके सिर पे चढ़े और इनसे कहें कि अपना जो सिनेमा है वो हिंदी में बनाए, ठीक है ना, और हिंदी वालों के लिए बनाए। हाँ।